हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी रियाज मुंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शीशों में चमका हमारा नबी इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, सुनो दलील की जरूरत पड़ती है और दलील मांगते हैं तो सुनो। जब इश्क गालिब आता है, मोहब्बत जब उरूज पर पहुंचती है तो वहाँ मोहब्बत देखी जाती है, दलील नहीं देखी जाती है। दलील की जरूरत वहाँ पड़ती है जिसकी दलालत में शक हो जाए। हम तो नबी को बगैर दलील के मानते हैं। नबी जो कह दे वो दलील है, नबी जो बता दे वो दलील है, नबी जो फरमा दे वो दलील है। अहमद रजा कहते हैं, दलील चाहते हो कि नबी को मैंने क्यों कहा कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुनो, मेराज की रात है, मेराज की रात है। अल्लाह ने जिब्रील अमी को बुला करके कहा, जिब्रील आज मेराज की रात है, जन्नत को सजाया गया है, अर्श को सजाया गया है, जाओ नबी को रात की तारीकी में मेरे पास बुलाओ। जिब्रील अमी उठे, जन्नत की तरफ जा करके अपने हाथों में कंदील लिया जिसे लालटेन कहा जाता है, ले करके जब चलने लगे, अल्लाह ने कहा, जिब्रील होश में हो, ये लालटेन उजाला कहाँ लेकर जा रहे हो? जिब्रील ने फरमाया, परवरदिगारे आलम, तूने कहा है ना कि नबी को दूल्हा बना करके लाओ ना, अंधेरे में दूल्हा बनाया नहीं जाता। दूल्हा बनाने के लिए उजाले की जरूरत पड़ती है, दूल्हा बनाने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है, दूल्हा बनाने के लिए कोई रोशनाई होनी चाहिए। तो नबी ने शान बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील तुम्हें होश नहीं है, किसी और के बारगाह में नहीं जा रहे हो, बल्कि नबी के पास जा रहे हो जिसे अल्लाह ने 70,000 हया के पर्दे में पैदा फरमाया है। जाओ, एक पर्दा अगर हटा दोगे पूरी दुनिया में रोशनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, मैं लालटेन को जन्नत में रखा, बगैर लालटेन रोशनी के नबी के पास गया और फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जा तो रहे हो, किसी आम इंसान और किसी आम नबी के पास नहीं जा रहे हो, इमामुल अंबिया के पास जा रहे हो, ताजदारे अंबिया के पास जा रहे हो, नबियों के सरदार के पास जा रहे हो। जाना तो अदब का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि नबी के शान में गुस्ताखी हो जाए और तुम्हारी जो फरिश्तों की सरदारियत है वो खतरे में आ जाए। नबी के पास जाना और नबी की अदब बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जाना तो दरवाजे पे दस्तक देना, अगर नबी दरवाजा खोल दे तो अंदर जाना, वरना दरवाजे पे खड़े रहना, जब तक नबी दरवाजा न खोले अंदर दाखिल न जाना। और जब जाना नबी के पास तो चेहरे से पर्दा न हटाना, बल्कि पैर की तरफ खड़े होकर के अदब के साथ हाथ बांध के खड़े रहना, क्योंकि अगर तूने चेहरे से पर्दा हटा दिया ना तो फिर नबी के नींद में खलल पड़ जाएगी और ये बेअदबी में शुमार होगी। जिब्रील अर्ज करते हैं, मैं नबी के दरबार में हाजिर हुआ 70,000 फरिश्तों की झुरमुट को लेकर के, नबी को दूल्हा बनाने के लिए नबी के पास आया, पैर की तरफ खड़ा होकर के सलातो सलाम पढ़ना शुरू किया। नबी ने जब अपने चेहरे से पर्दा हटाया, कसम खुदा की मैं देख करके हैरान रह गया कि अंधेरी और तारीकी में इस तरह रोशनी फूटी कि पूरी दुनिया में तारीकी में रोशनी का नमूदार होना शुरू हो गया। इसीलिए तो इमाम फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। इमाम ने फरमाया, लोगों ये अहमद रजा है जिसे अल्लाह ने इसीलिए भेजा है कि बदअकीदों को, सुलह कुल्लियत को, नजदियों वहाबियों को
मुंह तोड़ के जवाब दे करके इरशाद फरमाया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल। या रसूलुल्लाह की कसरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत। सुभान अल्लाह सुभान और ये अल्लाह। इमाम है, इमाम अहमद रजा है, जिनको अल्लाह ने ऐसे दौर में पैदा फरमाया कि कुफरियत का दौर था, नजदियत का दौर था, वहाबियत का दौर था। उस दौर में पैदा फरमाया जिस दौर में नबी को गुस्ताखियत के आलम में मुर्दा कहा जा रहा था, नबी के गैब पर उंगली उठाई जा रही थी, नबी को मरकर मिट्टी में मिल जाना कहा जा रहा था। लोगों ने अरीजा पेश किया था, परवरदिगार आलम इस सुन्नियत पर और उम्मते मुसलमा पर जब जवाल के बादल मंडराए हैं तो किसी मर्दे मुजाहिद को भेजा गया है। आप जरा गौर करें, फरमाया जाता था कि जब करबला की सरजमीन पर पैगंबरे आजम के जाहिरी तौर पर दुनिया से जाने के बाद नबी के नवासों की मौजूदगी में जब नबी की शान पर हमला हो रहा था, नबी के मरकर मिट्टी में मिल जाना कहा जा रहा था, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के खानदान के चश्मो चिराग इमाम हुसैन को जिम्मेदारी दी थी। और इमाम हुसैन ने इसी दीन को बचाने के लिए करबला के मैदान में कुंबे की शहादत की कुर्बानियां दे करके ये ऐलान फरमाया था कि ये खानदान नबी है, जान तो दे सकता है लेकिन पैगंबर आजम का दीन नहीं सकता। वाह 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 जान जाए तो जाए, लेकिन नबी की शान में कोई भी आवाज अगर गुस्ताखियत के आलम में बुलंद करेगा तो खानदान नबी उठ करके जान की बाजी लगा करके दीन की बेशक सुभान। लोगों ने अरीजा पेश किया, जब बगदाद की सरजमीन पर लोगों ने नबी की शान को घटाना चाहा तो अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा को पैदा फरमाया था, जिन्होंने इल्म के बदौलत, कलम के बदौलत, अमल के बदौलत किताबों को लिख करके नजदियत के मुंह पर तमाचा मार कर कहा था, सुनो जब तक बगदाद की सरजमीन पर इमाम आजम मौजूद रहेगा किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो नबी की शान में गुस्ताखी। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। यही वजह है कि जब मेरे इमाम अहमद रजा ने मदीना तैयबा में नबी के रोजे की जियारत करने की गरज से हाजिर हुए थे, और जब हाजिर हुए ना नबी के रोजे की जियारत करके जब पलटे ना तो मेरे इमाम अहमद रजा को बुखार इतना तेज था कि चल नहीं पाते थे, जिस्म उनके कब्जे में नहीं था, किसी तरह चलते थे। अचानक कई लोग आकर के अर्ज करते हैं, आका बात यह है कि यहाँ पे एक मसला छिड़ा है, लोग नबी के इल्मे गैब को पागल और जानवर से मुशाबिहत के करार देते हैं। तो इमाम अहमद रजा से जब उन्होंने कहा कि हुजूर बात यह है कि यहाँ बहस हो रही है, लोग नबी के इल्मे गैब पर दलील मांगते हैं, और मैंने कह दिया है कि बरेली की सरजमीन से एक मौलवी अहमद रजा आया है जिसका दावा यह है कि मैं नबी के इल्मे गैब पर इतनी दलीलें दे दूंगा कि जिंदगियां खत्म हो जाएगी लेकिन दलील नहीं पढ़ पाओगे। क्या कहने। इमाम अहमद रजा के बारगाह में जब उसने लेटर पेश किया, कहा हुजूर बात यह है कि 24 घंटे के अंदर उन सारी दलीलों को पेश करना है। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं अचानक मेरे जिस्म में वो जोश पैदा हुआ और मेरे जिस्म में एक आवाज आई कि अहमद रजा तुम्हारी जिंदगी किस काबिल है, अगर नबी के इल्मे गैब पर दलील न दे सके, बीमारी का बहाना कर दिए तो नबी की बारगाह में मुंह क्या दिखाओगे, नबी की बारगाह में हाजिर क्या होगे। अहमद रजा कहते हैं बीमारियत को ऐसे लगा कि जैसे मेरी बीमारी तो दूर चली गई हो। मैंने कलम को उठाया और उठाने के बाद जब नबी के इल्मे गैब पर
दलील लिखना शुरू किया तो एक दो दिन दलील नहीं बल्कि हजारों दलीलों को लिख करके और एक किताब तैयार की जिसे दौलतुल मक्किया कहा जाता है। वाह, वाह, वाह। 8 घंटे में इमाम अहमद रजा ने नबी के इल्मे गैब पर किताब लिख करके नजदियत वहाबियत के मुंह पर तमाचा मार के ऐलान किया था। जी। ये इमाम अहमद रजा है कि जब जरूरत पड़ती है तो इल्म क्या चीज है जान की बाजी लगा करके नबी के दिन के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछा गया इमाम अहमद रजा से कि कम वक्त में किताब लिखने के लिए किसी चीज को लिखने के लिए किताबों की जरूरत पड़ती है। किसी चीज को लिखने के लिए जब कई चीजों को लिखा जाता है तो कई किताबों का अंबार होना चाहिए, ढूंढ ढूंढ करके पेश करना होता है। इमाम अहमद रजा से सवाल हुआ आका कोई किताब न थी, कोई दलील न थी, फिर इतनी मोटी किताब लिखे कैसे? ना आपके पास लाइब्रेरी मौजूद थी। इमाम अहमद रजा कहते हैं दोस्तों सुनो तो सही, लिखता तो इमाम अहमद रजा है, बताने वाले गौसे आजम होते हैं। लिखने वाले इमाम अहमद रजा है, बताने वाले पैगंबर आजम होते हैं। कलम इमाम अहमद रजा का चलता है और बताने वाले ख्वाजा गरीब नवाज होते हैं। सिर्फ लिखना इमाम अहमद रजा का काम है, नबी तो अपने दीन की हिफाजत के लिए खुद तैयार हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो लोगों ने इरशाद फरमाया डाल दे कलम में अज़मत मुस्तफा। वाह वाह यदि आला हज़रत के नाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़िए दूसरे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग घबरा तो नहीं रहे, कोई परेशानी तो नहीं रहा? सुने, मोहब्बत दो तरीके से होती है। मोहब्बत दो तरीके से होती है। एक मोहब्बत वो होती है कि सिर्फ जबान से मोहब्बत होती है जी। किसी के बारे में हम ये कहें कि हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं जी। बहुत सच्ची और पक्की दोस्ती है, जबान से हम कह दें और दिल में हमारे मोहब्बत न हो। एक मोहब्बत दिल से होती है और जब दिल से मोहब्बत होती है ना तो जान को भी कुर्बान कर दिया जाता है मोहब्बत के लिए। इश्क अगर दिल से होती है, प्यार अगर दिल से किया जाता है तो फिर उस मोहब्बत में मजा ऐसा आता है कि अगर जान की जरूरत पड़ती है, माल की जरूरत पड़ती है, औलाद की कुर्बानी की जरूरत पड़ती है तो उस मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया जाता है। आओ जरा गौर करें, अल्लाह के नबी ने बुखारी शरीफ में इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, यहाँ तक कि वो सारी कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं आका मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। नबी फरमाते हैं उमर वो मोहब्बत किसी काबिल नहीं है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी जान से ज्यादा भी मुझसे मोहब्बत करना होगा। और एक सहाबे रसूल हाजिर होते हैं नबी की बारगाह में, मोहब्बत का सबूत पेश कर रहा हूँ कि मोहब्बत करने से फायदा क्या मिलता है, मोहब्बत करने से बेनिफिट क्या मिलता है। आज कुछ कुर्ता पैजामा उटक पहनने वाले घूमते मिलेंगे, वो एक कहते नजर आते हैं नमाज पढ़ो जन्नत मिल जाएगी, कहेंगे ज़कात तो जन्नत मिल जाएगी, हज कर लो जन्नत मिल जाएगी, नेकियां कर लो जन्नत मिल जाएगी। मोहब्बत से क्या होगा? मोहब्बत करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जन्नत चाहते हो तो नमाज पढ़ो, जन्नत चाहते हो तो अपने पेशानी पर काला धब्बा लगा लो, जन्नत मिल जाएगी। मैं उन नजदीक वहाबियों से कहना चाहता हूँ सुनो, अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबे रसूल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका मैंने नमाजें ज्यादा ना पढ़ी है, रोजा ज्यादा ना रखा है, हज ना किया है, ज़कात ना दिया है, क्या मैं भी जन्नत में आपके साथ जाऊंगा? क्या कहने? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबी सुनो,
नमाज अगरचे तुमने कम पढ़े, अगर तेरे दिल में जर्रा बराबर भी मुझसे मोहब्बत है तो मेरे साथ तुम भी जन्नत में हाजिर हो जाओगे। बताओ, उनसे पूछो, अगर नमाज से जन्नत मिल जाती, अगर रोजे से जन्नत मिल जाती, हज और जियारत से जन्नत मिल जाती, तो नबी फरमाते मोहब्बत ना करो नमाज पढ़ो, मोहब्बत ना करो ज़कात दो, मोहब्बत ना करो हज करो। पता चला मोहब्बत करने से हमें अल्लाह के नबी की कुर्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए दुनिया में मोहब्बत करने के लिए दिल की जरूरत, जी, मोहब्बत करने के लिए दिल की जरूरत पड़ती है। दिल ना हो मोहब्बत नहीं की जा सकती है। किसी भी डॉक्टर और साइंस से पूछा जाए, बताइए मोहब्बत करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, कहेंगे मोहब्बत करने के लिए दिल की जरूरत पड़ती है। जी, दिल ना हो मोहब्बत नहीं की जा सकती है। लेकिन आओ जरा मदीना तैयबा की झुरमुट में चलते हैं, सरजमीन मदीना में हाजिर होते हैं। नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, अल्लाह अल्लाह। खुतबा दे रहे हैं, और खुतबा देते देते एक सहाबे रसूल अर्ज करते हैं, आका, वो लकड़ी का काम करते थे, कहते हैं आका मैंने एक मिंबर बनाया है अपने हाथों से, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं वो मिंबर, आप जहां खुतबा देते हैं वो मिंबर पुराना हो गया है, उसको उठा करके ये नया मिंबर लगा दिया जाए। नबी ने इश्क देखा, मोहब्बत देखा, प्यार देखा, तो कहा चलो मेरे सहाबी ये पुराना मिंबर उठा करके मस्जिद के कोने में रख दो, नया मिंबर लगा दो। नबी नए मिंबर पर बैठ करके खुतबा दे रहे हैं, अचानक मस्जिद में किसी रोने वाले की सदा सुनाई देती अल्लाह है। अल्लाह। सहाबे रसूल चारों तरफ देखते हैं कि रोने वाला आवाज तो आ रही है लेकिन रोने वाला दिखता नहीं है। मुखातब हो करके नबी से अर्ज करते, आका रोने की सदा तो आ रही है लेकिन रोने वाला दिखाई नहीं देता है, कौन रो रहा है? तो नबी कहते हैं, सहाबियों इसीलिए अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है, जो गैब की खबरों को भी मैं जाना करता हूँ। सुभान और अल्लाह, मेरे नबी माशाअल्लाह। इरशाद फरमाते हैं, बात ये है रोने वाला कोई इंसान नहीं है, रोने वाला कोई जानवर नहीं है, बल्कि रोने वाला वो है कि जो कोने पर जिस मिंबर पर बैठ करके मैं खुतबा दे रहा था, आज वो इस गम में रो रहा है कि नबी से क्या गुस्ताखी हो गई कि मुझे खारिज कर दिया, मैं नबी की बारगाह में क्या बेअदबी हो गई कि नबी ने मुझे हटा करके नया मिंबर रख दिया। तो फिर नबी ने फरमाया, लोगों दुनियादार से मोहब्बत करने के लिए दिल की जरूरत पड़ती है और नबी से मोहब्बत करने के लिए इश्क की जरूरत पड़ती है। वाह 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 वाह। दिल हाय। से मोहब्बत करने के लिए दुनिया में काम आएगा और नबी से मोहब्बत करने के लिए अकीदत और इश्क काम आएगा। माशाअल्लाह। इसीलिए अली जब नबी के साथ पहाड़ी की तरफ निकलते थे तो सदा आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अली चारों तरफ देख करके अर्ज करते थे, आका इस भयानक जंगल में चारों तरफ पत्थर हैं, इंसान कोई नहीं है, चरिंदों परिंद कोई नहीं है, आखिर सलातो सलाम पेश कौन कर रहा है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, अली जरा होश में तो आओ, जब नबी निकलता है तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पत्थर भी नबी पर सलातो सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए फरमाया गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नारे और तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए फरमाया गया मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसीलिए अगर नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत है, नबी से इश्क है, नबी से प्यार है, नबी से लगाव है,
तो हमारा दुनिया में भी बेड़ा पार रहेगा और आखिरत में भी बेड़ा पार माशाअल्लाह रहेगा। और जज़ाकल्लाह। एक आखिर में एक बात अर्ज करके जाता हूँ कि जो कमेटी के हजरात हैं, आइंदा इस बात का ख्याल रखें कि अगर मज़ार मुक़द्दस के बगल में स्टेज लगाएं तो इतना ऊंचा ना लगाएं कि मज़ार मुक़द्दस की बेहुरमती हो। जी जी आप जी मज़ार के ऊपर बैठ करके तकरीर करें और मज़ार मुक़द्दस नीचे हो तो ये अल्लाह के वलियों की शान में बेअदबी हुआ करती है। इसे आइंदा ख्याल रखें। अल्लाह हमें अपने नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के वलियों से आमीन। मिलजुल कर और प्यार